12 बजे का ट्रांज़ैक्शन था और मेरे को 3:30 बजे तक एटीएम के बाहर वेट करना पड़ा। तो हम 3:30 बजे तक एटीएम के बाहर में खड़े रहे। तो अब 2 दिन वेट करने के बाद भी पैसा नहीं आया। तो हम बोले नहीं, हम वेट करेंगे कॉल में ही, आपको मेरा जो कंप्लेन है इसको रेज़ करना ही पड़ेगा। हुआ ये कि कुछ दिन पहले हम एसबीआई के एटीएम में गए। अब मेरा क्योंकि बैंक अकाउंट जो है वो एसबीआई में ही है, तो हम प्रेफ़र करते हैं कि एसबीआई के एटीएम से ही कैश को विथड्रॉल किया जाए। तो एसबीआई के एटीएम में गए, अब पैसा निकालना था। पैसा निकालने का एटीएम से तो एक नॉर्मल तरीका है कि आपके पास एटीएम कार्ड है, कार्ड को आप इंसर्ट किए और पैसा निकालें। लेकिन एसबीआई में एक ऑप्शन है कि योनो कैश का भी एक ऑप्शन है, योनो कैश के थ्रू भी आप पैसा निकाल सकते हो। उसमें आपको कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस एक पिन जनरेट करना पड़ता है योनो कैश ऐप में जा कर के, और उस पिन के थ्रू आप कैश पैसा निकाल सकते हैं एटीएम से। तो मेरा जो मेथड था पैसा निकालने का वो योनो कैश का मेथड था। हम एटीएम में गए, एटीएम में जा कर के योनो कैश के मेथड के थ्रू पैसा विथड्रॉल करने वाले थे। तो फाइनल पिन जो रहता है, एक तो ओटीपी रहता है, ओटीपी डालने के बाद आपको अमाउंट डालना रहता है, अमाउंट डाल करके फिर एक पिन डालना पड़ता है, वो योनो कैश का पिन रहता है। वो पिन जैसे हम इंसर्ट किए और पैसा निकलने ही वाला था कि क्या हुआ कि पावर कट हो गया। अब ये थोड़ा-सा सोचने वाली बात है, एटीएम है और उसमें कोई पावर का बैकअप भी नहीं है, फिर भी एटीएम चल रहा है। खैर वो तो एक दूसरा टॉपिक है, लेकिन पावर कट हो गया। अब पावर कट हो गया तो जो पैसा विथड्रॉल होना था वो विथड्रॉल हुआ नहीं। लेकिन हम अकाउंट में चेक किए कि तो देखे कि अकाउंट से पैसा कट गया है। हालाँकि मेरे को मैसेज नहीं आया था, पैसा कटने का मैसेज नहीं आया, लेकिन अकाउंट में चेक किए तो देख रहे कि वो पैसा कट गया है। योनो कैश में जा कर के भी स्टेटस चेक किए तो वहाँ पर कंप्लीट दिखा रहा है कि ट्रांज़ैक्शन डन हो गया है, लेकिन कैश तो निकला नहीं। तो हम अब ऐसा सिचुएशन में आदमी क्या करता है, सबसे पहले सोचेगा कि कस्टमर केयर में फ़ोन करें, बात करें। तो हम भी वही किए, कस्टमर केयर को कॉल किए। तो कस्टमर केयर ने कहा कि आपका पैसा रिटर्न आ जाएगा, आपको वेट करना होगा। 24 घंटा से 48 घंटा का इंतज़ार करना पड़ता है। 2 वर्किंग डेज़ का टाइम लेते हैं नॉर्मली। 2 वर्किंग डेज़ में कैश जो है अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक रिटर्न आ जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन ये बताने से पहले एक प्रॉब्लम क्या हुआ, हम कस्टमर केयर में फ़ोन किए, उनको बताया कि एटीएम से पैसा निकाल रहे थे लेकिन इस तरह से कट गया और पावर कट होने के कारण पैसा निकला नहीं। तो उनको हम बताए कि योनो कैश के थ्रू हम पैसा निकाल रहे थे। तो अब उन्होंने बोला कि आपका जो कॉल लगा है वो एटीएम डिपार्टमेंट में लगा है, आपका कॉल को योनो कैश डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो एक नया चीज़ ये भी पता चला कि योनो कैश का डिपार्टमेंट अलग है। अगर आप एटीएम से ही विथड्रॉल कर रहे हैं और एटीएम कार्ड से विथड्रॉल कर रहे हैं तो उसका कस्टमर केयर अलग है, लेकिन अगर आप योनो कैश के थ्रू विथड्रॉल कर रहे हैं तो उसका कस्टमर केयर अलग है। तो ये दोनों अलग-अलग चीज़ हैं। हो सकता है कि आपको पता हो, बहुत सारे लोगों को पता हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं पता रहता है। उनको लगता है कि एटीएम से निकाल रहे हैं, एक ही बैंक है, कस्टमर केयर भी एक ही होगा, लेकिन कस्टमर केयर इस केस में अलग-अलग हैं। तो फिर उन्होंने मेरे कॉल को योनो कैश में ट्रांसफ़र किया। तो योनो कैश में ट्रांसफ़र हुआ तो उनका कहना भी यही था कि आपका जो कैश है, अमाउंट है, वो आपके अकाउंट में 2 दिन में ऑटो रिवर्ट हो जाएगा। इन केस अगर नहीं होता है तो आपको ब्रांच में जा कर के एक कंप्लेन लिख कर के देना पड़ेगा। तो ठीक है, उसके बाद हम क्या किए, कुछ देर एटीएम के बाहर ही खड़े रहे, क्योंकि कहीं से सुना हुआ था कि हो सकता है पैसा जैसे पावर अगर आ जाता है कुछ देर में, तो क्योंकि वो एक ट्रांज़ैक्शन का मतलब जस्ट बीच में कटा है, तो हो सकता है पावर आने के बाद वो कैश निकल जाए, कभी-कभी होता भी शायद ऐसा। तो इसके कारण हम वहाँ पर खड़े थे एटीएम के बाहर। लेकिन देखिए कि 1 घंटा हो गया, उसके बाद भी पावर नहीं आ रहा है। तो क्योंकि एटीएम मेरे घर के पास में ही था, तो हम अपनी माँ को बुलाए, बोले कि आप यहाँ पर एटीएम के बाहर में खड़े रहिए, हम ब्रांच में जा रहे हैं, ब्रांच में जा कर के बात करके आते कि ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, अब इसको क्या इसका सॉल्यूशन है। तो हम ब्रांच गए, ब्रांच भी ज़्यादा दूर नहीं था, घर के पास में ही था। एसबीआई के ब्रांच में गए, एसबीआई के ब्रांच में एक मैडम बैठी थी, उनसे जाकर के बोले कि ऐसा-ऐसा बात है मैडम। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए कि जब तक पावर नहीं आता आप एटीएम के बाहर में ही रहिए, और कभी-कभी ऐसा होता है कि पावर आने से वो कैश निकल जाता है। तो हम क्या किए, तुरंत वापस गए
और एटीएम के बाहर ही खड़े रहे। अपनी माँ को हम घर वापस भेज दिए और एटीएम के बाहर में हम खड़े रहे। और उस दिन मेरा किस्मत मतलब इत्तेफ़ाक बोलिए या मेरा किस्मत ख़राब बोलिए कि उस दिन हमको इतना इंतज़ार करना पड़ा। नॉर्मली पावर तो आ जाता है, आधे 1 घंटे में, 2 घंटे में आ जाता है, लेकिन उस दिन 12 बजे का ट्रांज़ैक्शन था और मेरे को 3:30 बजे तक एटीएम के बाहर वेट करना पड़ा। तो हम 3:30 बजे तक एटीएम के बाहर में खड़े रहे और 3:30 बजे जब पावर आया, तो उस समय भी पैसा नहीं निकला। कुछ देर वेट किए, एटीएम में जैसे पावर आया तो वो अपना रीबूट हुआ, स्टार्ट हुआ, थोड़ा-सा उसमें समय गया। लेकिन उसके बाद भी जो कैश है वो नहीं निकला। उसके बाद एक और आदमी आया, उसने भी ट्रांज़ैक्शन किया एटीएम में, तो कन्फ़र्म हो गया कि मेरा पैसा जो है वो एटीएम में ही है, वो बाहर नहीं निकला है। तो ये होने के बाद हम वापस ब्रांच में गए। ब्रांच में जाकर के उसी मैडम को बोले कि आपने जैसा कहा था मैडम, हम एटीएम के बाहर में खड़े रहे, पावर आया लेकिन कैश विड्रॉल नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप 2 दिन का वेट करिए, 2 दिन में पैसा 2 वर्किंग डेज़, 2 दिन मतलब 2 वर्किंग डेज़, 2 वर्किंग डेज़, 2 दिन आप इंतज़ार करिए, 2 दिन में आपका पैसा जो है वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाएगा। और नहीं आता है तो 2 दिन के बाद आपको कस्टमर केयर में, ब्रांच में आकर के नहीं, कस्टमर केयर में फ़ोन करके कंप्लेन रेज़ करना है। उसके बाद भी अगर आपका नहीं आता है पैसा रिटर्न, तो फिर वो कंप्लेन का जो नंबर है, कंप्लेन नंबर, वो लेकर के आप ब्रांच में आ सकते हैं, फिर ब्रांच में आप कंप्लेन कर सकते हैं। हम सोचे चलो अब क्या कर सकते हैं, अब कोई ऑप्शन तो है नहीं, इंतज़ार ही करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना, थोड़ा-सा मन ख़राब लगता है, गुस्सा आता है। लेकिन आपको तब तक अपना गुस्से को ज़ाहिर नहीं करना है, तब तक आपको अपना गुस्सा नहीं दिखाना है, जब तक आप पूरे प्रोसेस को फ़ॉलो नहीं कर लेते हैं। जो भी इनका प्रोसेस है, पूरे प्रोसेस को आप फ़ॉलो करिए। उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर आप मतलब बनता है, ज़ाहिर करना बनता है। लेकिन अब प्रोसेस ही यही है कि 2 दिन वेट करना पड़ेगा, तो हम सोचे ठीक है चलो वेट करके देख लेते हैं क्या होता है। दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो अब 2 दिन वेट करने के बाद भी पैसा नहीं आया। तो उसके बाद हम क्या किए, कस्टमर केयर में फ़ोन किए। कस्टमर केयर में फ़ोन किए तो सबसे पहले जिसने फ़ोन उठाया उसने पूरा डिटेल लिया मेरा। डिटेल लेने के बाद लास्ट में उसने मेथड पूछा। गलती मेरी भी थी कि मैंने स्टार्टिंग में मेथड नहीं बताया, लेकिन लास्ट में जब उसने मेथड पूछा तो हम उसको मेथड बताएँ कि हम योनो कैश के थ्रू पैसा निकाल रहे थे। तो फिर उसने वही बताया कि आपका जो कॉल लगा है वो एटीएम डिपार्टमेंट में आपके कॉल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ट्रांसफ़र हुआ, फिर जिसने बात किया उसने भी सारा डिटेल लिया। मुझे अब हमको लगा कि ट्रांसफ़र हो गया तो ये जो कॉल है वो योनो डिपार्टमेंट में गया होगा। लेकिन जो दूसरे एग्ज़ीक्यूटिव ने मेरी सारी डिटेल ली, तो लास्ट में पता चला कि वो भी एटीएम डिपार्टमेंट का ही था। ट्रांसफ़र करने वाले ने कैसा ट्रांसफ़र किया पता नहीं। वो भी तब पता चला जब उसने कहा कि आपको अभी आपका जो कंप्लेन है वो रेज़ नहीं हो रहा है, कुछ टेक्निकल फ़ॉल्ट है। तो ऐसा सुबह से 2-3 बार हो चुका था, तो हमको थोड़ा-सा ख़राब लग रहा था। हम बोले नहीं, हम वेट करेंगे कॉल में ही, आपको मेरा जो कंप्लेन है इसको रेज़ करना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो क्या है कि कॉल को कट नहीं कर पा रहा था। तो उसने बोला कि ठीक है, हम आपको अपने सीनियर से बात कराते हैं। तो जब सीनियर को ट्रांसफ़र हुआ तब पता चला, तो उनके सीनियर ने बताया कि आपका तो कॉल एटीएम डिपार्टमेंट में लगा है। तो हम बोले यार ये तो हम सुबह से बोल रहे हैं। तो आपको जब पहला जो एग्ज़ीक्यूटिव आपका उठाया था तो उसने तो बोला कि ठीक है एटीएम डिपार्टमेंट हम ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, योनो डिपार्टमेंट में। अब योनो डिपार्टमेंट वाला से हमको लगा कि हम योनो डिपार्टमेंट वाले से बात कर रहे हैं। लेकिन अभी पता चल रहा है कि ये भी एटीएम डिपार्टमेंट है। अगर और हम उसको बता भी रहे हैं कि हम योनो कैश के थ्रू विथड्रॉल कर रहे थे, तो वो इतना देर मेरा समय क्यों ख़राब कर रहा है? क्यों किया? फिर ये सब बहुत हुआ, उसके बाद फिर से ट्रांसफ़र हुआ कॉल, फिर योनो डिपार्टमेंट वाले से बात हुआ। तो लास्ट में ये हुआ कि योनो डिपार्टमेंट में अभी अगर आप एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं, पैसा आपका फँस गया है या पावर कट हो गया, कुछ भी ऐसा इश्यू हो रहा है, तो उसके लिए ये लोग कॉल पर कंप्लेन रेज़ नहीं कर सकते। जैसा कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने बताया कि अभी हमारे पास ऐसी कोई सिस्टम नहीं है कि हम कॉल पर आपका कंप्लेन रेज़ करें। आपको ब्रांच जाकर के ही कंप्लेन करना पड़ेगा अगर आप योनो कैश के थ्रू पैसा निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गया कि अगर हम एटीएम से निकाल रहे होते तो कस्टमर केयर मेरे लिए थोड़ा-सा ईज़ी रहता, लेकिन योनो कैश मेथड था और इनके पास कंप्लेन रेज़ करने का कोई ऑप्शन नहीं था।
तो इन्होंने बोला कि आपको ब्रांच ही जाना पड़ेगा। तो हम ब्रांच गए, वापस ब्रांच गए, जाकर के ब्रांच में फिर वहाँ जाके सर्विस मैनेजर को बताया कि सर ऐसा-ऐसा बात है। तो सर्विस मैनेजर जो भी थे हमारे ब्रांच के, वो समझदार व्यक्ति थे, तो उन्होंने हमारी बात को बहुत ध्यान से सुना। सुनने के बाद फिर उन्होंने बताया कि आपका जो प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आप ऐसा करिए, एक एप्लीकेशन लिख कर के दीजिए। एप्लीकेशन में आपको कुछ डिटेल डालना है। तो हम उससे पूछे कि एप्लीकेशन में क्या-क्या मेंशन करना होगा। तो उन्होंने कुछ-कुछ बातें बताई। हम आपको अपना एप्लीकेशन जो है उसका स्क्रीनशॉट आपको हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। एप्लीकेशन में कुछ-कुछ चीज़ आपको मेंशन करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चीज़ आपको मेंशन करना है अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो। और सिंपल सा एक एप्लीकेशन आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप लिख कर के एक जमा कर सकते हो ब्रांच में इस केस में। तो हम भी वही किए, एक एप्लीकेशन लिखे, लिख कर के जा कर के वापस फिर ब्रांच में जमा किए। तो सर्विस मैनेजर ने मेरे एप्लीकेशन को लिया, उसका एक कॉपी भी मुझे दिया रिसीव करके, और बताया कि ये जो आपका एप्लीकेशन है, इसको हम ऐसे थ्रू मेल फॉरवर्ड कर देंगे। और उन्होंने ये भी बताया, एटीएम का एक नंबर होता है, हर एक एटीएम का नंबर होता है। उन्होंने हमको पहले ही बताया था कि आपको एटीएम का नंबर भी मेंशन करना है। तो एटीएम का नंबर जब उन्होंने देखा तो बोला कि ये जो है एटीएम हमारे ब्रांच से लिंक नहीं है, ये मेन ब्रांच से लिंक है। तो आपको मेन ब्रांच में जा कर के बोलना पड़ेगा। ऐसे हम जो है आपका जो कंप्लेन है इसको फॉरवर्ड कर दे रहे थ्रू मेल मेन ब्रांच में, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका काम थोड़ा जल्दी हो तो जस्ट एक आइडिया दिया कि आप मेन ब्रांच में जा कर के भी इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो हमको लगा कि पैसा का ज़रूरत तो है हमको, बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं है, तो जाना चाहिए, हमको खुद ही जाना चाहिए। तो अगले दिन क्या किए, हम खुद उस एप्लीकेशन का कॉपी लेकर के मेन ब्रांच में गए। मेन ब्रांच में गए, वहाँ पर चैनल मैनेजर से मिलना था। तब मेन ब्रांच में चैनल मैनेजर ट्रेनिंग को लेकर के रांची गए हुए थे। तो पता चला कि चैनल मैनेजर ही नहीं है। फिर क्या बोले, और वहाँ पर ख़राब लगने लगा कि यार अब चैनल मैनेजर नहीं है, अब काम कैसे होगा, फिर पैसा निकलने में टाइम लगेगा। फिर बगल में एक सज्जन व्यक्ति बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा कि क्या बात है। हम बताएं उनको ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है, अपना एप्लीकेशन उनको दिए। तो वो एप्लीकेशन लेकर के सिस्टम में कुछ चेक किए, चेक करके बताया कि हाँ, आपका पैसा दिख रहा है, वो आपको मिल जाएगा, 100% श्योर है। बस चैनल मैनेजर को आने दीजिए, वो आकर के इसको अप्रूव करेंगे, आपका अकाउंट में पैसा रिटर्न आ जाएगा। अब क्योंकि उनकी बातों में हमको श्योरिटी मिला, उन्होंने एक एश्योरेंस दिया, हमको अच्छा लगा उनका बात सुन कर के। तो हम वापस आ गए, वहाँ पर अपना एप्लीकेशन को जमा कर दिए, वापस आ गए। तो अगले दिन क्या हुआ, नेक्स्ट डे मेरा पैसा रिटर्न आ गया अकाउंट में। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस योनो कैश को लेकर के, एसबीआई एटीएम को लेकर के। अगर योनो कैश के थ्रू आप कर रहे हो और आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो सिंपल सा यही प्रोसेस है, आपको भी यही करना पड़ेगा। कस्टमर केयर में एक बार बात करके देख लीजिए, हो सकता है उस समय तक जब आपके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो, भगवान ना करे ऐसा हो लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो सिंपल सा एक तरीका है कि पहले तो चेक कर लीजिए कि योनो कैश में कस्टमर केयर में कॉल करके कि वो लोग कंप्लेन रेज़ कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे तो ब्रांच में जाइए, जो आपके सर्विस मैनेजर होते हैं उनसे बात करिए। अच्छे से बात करिएगा तो लोग भी अच्छे से बात करना पसंद करते हैं। कुछ-कुछ लोग होते हैं, अब एसबीआई में क्या है कि सर्विस को लेकर के बहुत बदनाम है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ जो सर्विस हुआ, जो भी स्टाफ थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा बिहेव किया। तो ये चीज़ एक अच्छा लगा हमको कि क्योंकि मेरे मन में भी ये बैठा था कि अब यार ये एसबीआई है, अब ऐसा प्रॉब्लम हुआ, ब्रांच जाकर के मतलब स्टाफ लोगों के साथ में इंटरैक्ट करना पड़ेगा। अब वो सपोर्टिव होंगे या नहीं होंगे तो फिर कितना टाइम लगेगा, और जब स्टाफ सपोर्ट नहीं करे आपको, सामने वाला सर्विस आपको सही से नहीं दे, तो फिर गुस्सा आता है। तो ये एक डर था मन में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हम गए, पोलाइटली बात किए, सामने वाले ने भी बहुत अच्छे से बात किया, अच्छे से बताया, समझाया कि क्या किया जा सकता है इस सिचुएशन में। और जैसा उन्होंने बताया, उन्होंने अपना नंबर भी दिया मुझे, नंबर भी दिया कि अगर आपके साथ प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे को फ़ोन करिए। और ये भी बोला कि वहाँ पर जाके चैनल मैनेजर से जब आप बात करिएगा, उनको मेरे से बात कराइएगा कॉल करके, हम उनको समझा देंगे क्या प्रॉब्लम है। तो इतना सपोर्ट किया, ये बहुत अच्छा लगा हमको। हम बता दें कि मेरा जो एसबीआई का ब्रांच है वो छोटा गोविंदपुर, जमशेदपुर, झारखंड में है। तो यहाँ के जो सर्विस मैनेजर हैं, उनका नाम हमको ठीक से याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत हेल्प किया।
वीडियो अगर शायद वो कभी देख ले तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और यही था मेरा एक छोटा-सा एक्सपीरियंस। अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस होता है, मेरे साथ जो हुआ हम सोचे कि आपको शेयर करना ज़रूरी है। शेयर करने से क्या है ना, आपके साथ ऐसा कुछ होगा। मेरे साथ क्या हुआ कि जब ऐसा सिचुएशन आया तो हम गूगल में सर्च करना शुरू किए कि ऐसा सिचुएशन में क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो हमको कोई ढंग का सॉल्यूशन नहीं मिला, ना ही कोई आर्टिकल मिला, ना ब्लॉग मिला, ना ही कोई वीडियो मिला। हमको लगा कि बताना चाहिए, ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो लोगों को पता होना चाहिए। और भगवान ना करे कि आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर होता है या फिर आपके रिलेटिव में दोस्त किसी के भी साथ हो सकता है तो उनको बताइए। तो ये एक्सपीरियंस होने के बाद मेरे को एक चीज़ समझ में आया कि अगर आपको कैश बड़ा अमाउंट अगर विड्रॉल करना है तो अगर पॉसिबल है तो ब्रांच में जाकर के विड्रॉल करिए, सबसे सेफ़ तरीका है। नहीं तो ऐसे किसी एटीएम में जाइए जहाँ 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो। ऐसे किसी एटीएम में मत जाइए जहाँ पर पावर कट होता हो और वहाँ पर पावर का कोई बैकअप ना हो। अगर आपको बड़ा अमाउंट विड्रॉल करना है तो किसी बढ़िया एटीएम जो हो, जहाँ पर गार्ड हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, प्लस पावर हमेशा हो, वहाँ पर जाकर के विड्रॉल करिए। और सबसे सेफ़ तरीका है कि आप डायरेक्ट ब्रांच से जाकर के विड्रॉल करिए, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। और ऑनलाइन ट्रांसफ़र तो आप कर ही सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। नहीं है तो बहुत सारे सिचुएशन में कैश का ज़रूरत पड़ता है तो आपको निकालना ही पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। तो ये मेरा एक क्या बोले एक्सपीरियंस से आया हुआ एक बात है अंदर का। और अभी हम यही कर रहे हैं, यही सोच कर के चल रहे हैं कि अब जब भी पैसा निकालना होगा, बड़ा अमाउंट होगा तो डायरेक्ट ब्रांच से जा कर के निकालेंगे। थोड़ा-सा समय जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन वो 1-2 घंटा चलेगा। अब यहाँ पर मेरे को 1 सप्ताह का इंतज़ार करना पड़ा पैसे के लिए, तो उससे अच्छा है ना कि हम 1 घंटा इंतज़ार कर लें। तो यही अगर अमाउंट बड़ा रहे तो ब्रांच जाइए, और एटीएम से ही निकालना है तो कोई बढ़िया एटीएम से निकालिए, किसी भी एटीएम में मत चले जाइए। क्योंकि प्रॉब्लम में फँसिए अगर अगर मान लीजिए हमको जितना मतलब मेरे अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं था, अगर हम सारा पैसा निकाल लेते हैं और सारा फँस जाता तो कितना प्रॉब्लम होता। मतलब हम लाख कोशिश कर लेते, मेरे को तुरंत तो पैसा रिटर्न नहीं आता, 1 सप्ताह बिना पैसा के रहना बहुत मुश्किल है। तो ये सब हम रियलाइज़ किए, रियलाइज़ करने के बाद लगा कि किसी भी एटीएम से जाकर के पैसा निकालना सही नहीं है। तो यही मेरा एक एक्सपीरियंस है। आपको अगर अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये चीज़ और भी लोगों को पता होना चाहिए तो शेयर कर दीजिए वीडियो को। आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।